नमस्ते, मेरा नाम गौतम मलिक है। मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का स्टूडेंट हूँ। हमारा 1 मंथ का कैंप चल रहा है जिसमें हम आपको योगा सिखाते हैं। तो आज की हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कृपया करके सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करें और अपना एक्सहेल और इनहेल करते हुए 2 मिनट तक अपने मन को स्थिर करें और फिर हम प्रार्थना स्टार्ट करें। पहले अपने हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाएं, कमर गर्दन सीधी करें और एक्सहेल इनहेल करें 2 या 3 टाइम्स और फिर एक बार इनहेल करते हुए ओम से हम अपना गायत्री मंत्र जाप करें। उसी देर इसी अवस्था में बैठे जो आपने अभी गायत्री मंत्र का जाप किया है उसका आपके शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसे जाने और कमर गर्दन अपनी सीधी रखिए। हाथों को तरफ से मिलाएं, मेरे घर्षण करें और अपनी आँख को लगाएं। हथेली को दूर करते हुए अपनी आँख को देखें। आज हम अपने अभ्यास में एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं जिसे हम सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी प्राणायाम का अभ्यास करें। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी होता क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट है, हम इसे क्यों करते हैं और किस लिए करना चाहिए। तो पहले हम इसको जो जनरल पीपल्स कहते हैं, जो योगा नहीं करते वो भी कहते हैं कि सूर्य नाड़ी हमारा राइट नोस्ट्रल है और चंद्रमा नाड़ी हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल है। ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है जो नॉर्मल पीपल यूज़ करते हैं। और जो इसे हम योग के अनुसार इसी डेफिनेशन दें, जो हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी के मिलन को हम हठ योग कहते हैं। जब इन दोनों का मिलाव अच्छी तरीके से होता है उसे हम हठ योग कहते हैं। इन दोनों का मिलाव क्यों होना ज़रूरी है, एक बात यह है जो हमारी सूर्य नाड़ी है, जो वो आपका ओवरलोड ज़्यादा हो जाए तो आपको उसमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप टेंशन में रहोगे, आपके डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाएगा, आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना स्टार्ट कर दोगे और आपको हर टाइम आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। जो आपका सूर्य नाड़ी ज़्यादा हो गया, जो सूर्य नाड़ी कम हो गया, आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं रहेगी, जो बिल्कुल डाउन हो गया और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप
आपके ऑर्गन सिस्टम अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। जो इसे हम बैलेंस में करते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। जो आपका ये ख़राब हो रखा है, आपको आलस आएगा, टेंशन में रहोगे। जो आपकी ये नॉर्मल स्टेज पर है सूर्य नाड़ी आपका, तो आप इसे बैलेंस में रखते हो तो आपको डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, आपके शरीर में पावर रहेगी, आपके फेस पर चमक आएगी और आप किसी भी वर्क को करते हुए फुल जोश के साथ करोगे और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे खाना होता है, अब डाइजेस्ट सिस्टम होता है, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम के लिए सूर्य जैसे नाड़ी का होना महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपने खाना बनाते हैं तो उसके लिए हम पर्याप्त मात्रा में ही उसके नीचे आग लगाते हैं जिससे वो अच्छी तरह से पक पाए। जो हम उसे अधिक देर तक जला के रखें वो आग, तो वो खाना जल जाएगा। ऐसे ही हमारा है, जो हमारा अधिक लोड सूर्य आ जाएगा तो हमारा पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम। तो इसलिए हमें सूर्य नाड़ी बिल्कुल बैलेंस में रखना चाहिए। और चंद्रमा नाड़ी हमें शीतलता प्रदान करती है। जो हमारे ऑर्गन्स इंटरनली वर्क करते हैं उनकी रिपेयरिंग करता है। जो आपका कोई मसल्स टिश्यू फट जाए तो उसको रिपेयरिंग करने का कार्यक्रम करता है। और जो हमारा ब्लड शुगर सिस्टम होता है, रक्तचाप होती है हमारी, उसको अच्छा रखता है और आपके मन को स्थिरता प्रदान और आपको हर चीज़ में स्थिरता लाता है। आपको जल्दी गुस्सा नहीं आने देगा। तो ये वर्क करता है चंद्रमा नाड़ी। जो आपका चंद्रमा नाड़ी बैलेंस हो जाएगा तो आपको रात को नींद नहीं आएगी और आपका जो ऑर्गन सिस्टम है वो जल्दी से रिपेयरिंग नहीं होएगी और आपके ब्लड फ्लो में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये बैलेंस रखा जाए इन दोनों का तो ये वर्क अच्छे से करेगी और हमारे शरीर को हम अच्छा रख पाएंगे। तो जैसे पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, जल भी है, वायु भी है, सब कुछ अपने शरीर में है जो ब्रह्मांड में है। जो आप बाहर देख रहे हो वो हमारे शरीर के अंदर भी है। तो उनको आपको कैसे ठीक रखना है और उनको कैसे उनका बैलेंस बनाकर रखना है, इन दोनों का बैलेंस ही हठयोग कहलाता है। तो चंद्रमा नाड़ी को हम इनहेल करते हैं राइट नोस्ट्रिल से और स्लोली करते हैं। इसमें भी फास्ट नहीं करना, स्लोली इनहेल करें और फिर लेफ़्ट से एक्सहेल कर दें, फिर दोबारा इनहेल करें, एक्सहेल कर दें। ये प्रक्रिया रहेगी सूर्य नाड़ी में। और जो हमारा फिर चंद्रमा नाड़ी पे आते हैं, चंद्रमा नाड़ी में हम लेफ़्ट से इनहेल करेंगे लेफ़्ट नोस्ट्रिल से और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। फिर दोबारा हम लेफ़्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे। तो जब इन दोनों का हमारा मिलन अच्छा होगा तो आपको कुछ भी आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी ठुक गई और आप ये नहीं देखो कि आपकी चंद्रमा की शीतलता आपको लड़ने से बचाएगी। आपको उस टाइम चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो जाता, आगे से ध्यान रखना। तो ये स्थिरता प्रदान करेगी चंद्रमा। और आपको इन दोनों का बैलेंस अच्छा रहा तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो जो हम इन दोनों का बैलेंस ही हठयोग कहलाता है। तो इसलिए हमें अपनी चंद्रमा नाड़ी को और सूर्य नाड़ी को बैलेंस रखना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जो ये दोनों अनबैलेंस हो जाए तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपके कुछ पूरे शरीर का एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा जो इन दोनों का बैलेंस ना रहा। तो हम इनका बैलेंस, और कभी भी आप जैसे आपने देखा होगा आप जैसे रात को सोते हो, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप उस टाइम अपनी चंद्रमा नाड़ी को पकड़ अपना वज्रासन में स्थिति में बैठकर उसे कर सकते हो। क्योंकि आपको उस टाइम आप कभी भी
ध्यान देना, जो आपकी चंद्रमा नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रल रात को अपना वो करता है, उस टाइम जागृत रहता है, और हमारा सूर्य नाड़ी उस टाइम सोता है। आप देखना कभी, आप जैसे दिन में आपका ज़्यादा एक्टिव सूर्य नाड़ी रहेगा, और जैसे शाम ढलती जाएगी आपका चंद्रमा उसमें आता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा। तो आप कभी भी भूल कर भी खाना खाने के बाद सूर्य नाड़ी ना करें। मैंने जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था कि आपके शरीर के अंदर पहले से ही अग्नि है, और आप सूर्य नाड़ी करके और अग्नि अंदर भेज रहे हो, तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब भी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आग लगाओगे तो खाना जलेगा ही जलेगा, वो स्वादिष्ट तो बनेगा नहीं। तो आपको जो नींद ना आए और आपको लगे कि मेरा चंद्रमा नाड़ी इनबैलेंस है, वो वर्क नहीं कर रहा, तो आप रात को ही चंद्रमा नाड़ी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वज्रासन में बैठकर कमर गर्दन सीधी कर अच्छी तरह से करें। तो ये हो गया हमारा चंद्रमा नाड़ी, सूर्य नाड़ी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। कमर गर्दन सीधी रखें, पहले हम सूर्य नाड़ी करेंगे, उसमें हम अपना लेफ्ट हैंड ओपन करते हैं और अपने लेफ्ट थंब से अपने लेफ्ट मसल को थोड़ा सा पुश करते हैं, मैंने आपको ये दोनों के दो सेट करके दिखाए। आप इनका 10 से 15 बार यूज़ कर सकते हो और अपना बेनिफिट ले सकते हो अच्छी तरीके से। परंतु इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आप अनुलोम विलोम में आप कर रहे थे, स्लोली इनहेल कर रहे थे और एक्सेल उससे ज़्यादा छोड़ते हो, वही प्रक्रिया इसमें भी करनी है। आप गायत्री मंत्र का जाप कर लो, इससे आपको मन को स्थिरता मिलेगी, आप ध्यान लगा पाओगे अपने सांसों पर। जो आप अपने ध्यान लगाना सीख गए अपने सांसों पर, आप घंटों भर तक ये प्रक्रिया कर सकते हो और इसी में ही आप अपना ध्यान लगा सकते हो अपने श्वासों पर ही, वो सबसे अच्छा होता है। जो आप ध्यान लगाओगे आपको मन को स्थिरता प्रदान होगी, आपको टेंशन नहीं होगी और आप आगे जाकर बहुत अच्छे वर्क कर सकते हो। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी अपनी जो समाधि लगाई थी वो अनुलोम विलोम पर ही लगाई थी। उन्होंने अपने श्वासों पर ही ध्यान लगा लिया था, उस पर ही ध्यान हो गए थे, श्वास इनहेल एक्सेल इस पर इनका फोकस हो गया था और वो अपनी श्वासों को देख रहे थे कि इनहेल हो रहा है एक्सेल हो रहा है, तो उनका इतना ध्यान चला गया था अपने श्वासों पर उन्होंने पूरा संपूर्ण ध्यान अपना श्वास पर लगा दिया था। आज के टाइम पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पर जो साधक मन की शक्ति और दृढ़ता से ये संकल्प करते हुए जो ये वर्क करे तो कर सकता है। नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो आप करना चाहो पूरे मन से तो आप कर सकते हो, पर आप इसे रेगुलर अपने डेली न्यूट्रिशन में लाए। इसे कोई जिसका ज़्यादा ही हाई ब्लड वो है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो होल्ड ना करे और आराम से करे, और ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम वाले सूर्य नाड़ी पर थोड़ा कम ध्यान दें। तो ये हो गई हमारी आज की सूर्य नाड़ी चंद्रमा नाड़ी पर थोड़ा सा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से। और आज हम एक सेट अनुलोम विलोम का अभ्यास भी कर लेते हैं। एक ही सेट करते हैं, जो साधक अभी नए जुड़े हैं उनको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, और वो अधिक जानकारी के लिए मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो कमर गर्दन सीधी करें और ज्ञान मुद्रा बनाएं, हाथ को ऊपर उठाएं, थम्स अप में राइट मसल को क्लोज करें। अब आप मुझे देखना, मैं आपको बोल कर बताऊँगा।
अनुलोम विलोम का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे जो न्यू ऐड है उनको हल्का सा जानकारी प्राप्त हो। अनुलोम विलोम से हम अपनी श्वसन क्रिया को अच्छा कर सकते हैं। और इसका अभ्यास कैसे करते हैं? इसका अभ्यास हम लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट पे ही ख़त्म करते हैं जैसे। और इसमें ध्यान रखें, आप जितना इनहेल कर रहे हो उतना आपको उससे ज़्यादा एक्सहेल करना है, उसका डबल। आप 4 कर रहे हो तो 6 कर छोड़ना आपको और 2 होल्ड करना है। तो आप इसे अच्छी तरीके से करें। और इसमें जो आप ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो आप कह रहे हो मैं इनहेल कर रहा हूँ पर जल्दी छूट जा रहा है, तो आप इसमें अपना जैसे इनहेल कर रहे हो आप काउंटिंग कर सकते हो। जो आपको लगे कि मैं गायत्री मंत्र इसमें ऐड करूं तो वो बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई करो। जो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स शेयर करो। तो हम इसी के साथ आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें अच्छे से। तो अब आज के हम 3 आसन करते हैं अपने। तो आज का पहला आसन हमारा रहेगा सेतुबंध आसन, ये ब्रिज आसन है। एक हमारा सेकंड आसन हैगा मत्स्यासन और हमारा लास्ट है उत्तान पादासन। तो हम पहले उत्तान पादासन करते हैं, उसके बाद में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ उसका। तो उत्तान पादासन से हम जो समझते हैं उसमें हम अपने पैरों को पहले 30 डिग्री पे ले जाएंगे, फिर 45 और 60, ये उसकी कंडीशन रहती है। 3 स्टेप। इसमें हम ध्यान रखें आपका जो आप जब सीधे लेटोगे, कमर के बल किए जाने वाले आसन होते हैं तीनों के तीनों। तो उत्तान पादासन में आप आराम से पहले लेट जाए, बिल्कुल रिलैक्स, और पहले अपने श्वसन क्रिया चलाएं, तो वही इनहेल और एक्सहेल, और हाथों को आराम से छोड़ें। जब आप इसे जो इसका पहला स्टेप रहेगा उत्तान पादासन, तो इसमें आप अपने पैरों को श्वास भरते हुए 30 डिग्री पे ले जाकर रोक देंगे और वहीं थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर श्वसन अपना शवासन में लेट जाएंगे, जिससे आप अपने को ऊर्जा दे सकें दूसरे वर्कआउट के लिए। फिर दोबारा से आप अपना श्वसन क्रिया इनहेल करें, उसे फिर 45 पे ले जाएं, फिर कुछ देर होल्ड करें और फिर दोबारा से शवासन में आ जाए, नीचे पैर कर और अपने आप को रिलैक्स करें और फिर 60 डिग्री पे जाना है। इसी तरह ये प्रक्रिया चलेगी। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? इसमें हमारा स्टमक है उसमें बहुत ज़बरदस्त पावर आएगी। और आज के टाइम पे 6 पैक्स और 8 पैक्स बनाने का चल रहा है, तो उससे बड़ी जल्दी जो आप इसे 1 मंथ भी रेगुलर करें, तो आपका गारंटीड के साथ आपका फैट की चर्बी घटेगी और आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होएगा। और आप जो मसल्स है पैरों की वो भी अच्छी रहेगी, थाई मसल्स। और आपका जो डाइजेशन सिस्टम से जितनी भी प्रॉब्लम है पेट से, वो सारी कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। और जो लेडी गर्भवती है, कृपया इस आसन को बिल्कुल ना करें, ये उनके लिए बेनिफिट नहीं है। और बॉयज़ के लिए ये आसन बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण आसन है, तो इसका वो अच्छी तरह से उपयोग करें, अपने 6 पैक्स बनाएं और कुछ इंटरनली जो हमारे ऑर्गन्स है वो इससे अच्छा वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार मैं आपको इसकी विधि करके दिखाऊंगा, आप इसे फॉलो करो। तो मैंने आपको अभी सब कुछ बताया, तो मैं आपको करके ही बताऊंगा। पहले अपनी कमर पे सीधे लेट जाए, हाथों को जमीन पर रखें, कंधों को रिलैक्स रखें और ज़मीन पर लगे रहने चाहिए। पैरों को मिला लें और एक बार इनहेल और एक्सहेल करें और इस बार इनहेल करते हुए पैर को 30 डिग्री पर ले जाए
धीरे से नीचे और सब पैरों को खोल दो। और इसमें एक बात और ध्यान देने की है, इसमें आपके जो शोल्डर है वो उठने नहीं चाहिए जब आप अपना पैर उठा रहे हो। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। जिसका बैक इंजरी ज़्यादा सीरियस है, कृपया करके वो इस आसन को ना करें। और कुछ टिपिकल ज़्यादा ही खास इंजरी है तो ना करें। और जो नॉर्मल पेन है, हल्का सा, ज़्यादा वो नहीं है, क्रैम्प है, तो आप इसे करें, पर बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो फिर हम इसके दूसरे चरण में चलते हैं। दोबारा से सावधान स्थिति में, और अपने कंधों को रिलैक्स रखें। और अब एक इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हुए 45 डिग्री पर पैर उठाए, सब आसन की स्थिति में लेट जाए। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन के लिए, और जब अपने आप पैर उठा रहे हो तो उसमें आप एक ध्यान रखें, झटके से मत उठाना, आराम से रिलैक्स। जैसे आप श्वसन क्रिया करते हैं, आराम से श्वास लेते हो, ऐसे ही अपने पैरों को आराम से उठाएं, झटका से न उठाएं। आराम से उठाएंगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब हम इसका लास्ट एंड फाइनल पोज करते हैं। हमारा 30 और 40 होगा, 65 करेंगे। सावधान स्थिति में आए, पैरों को जोड़ें और इनहेल करते हुए 60 डिग्री ले जाए। रिलैक्स, शवासन। अब आराम से उठो। आपने उत्तान पादासन देखा है, मैंने आपको कैसे कराया। और जिसे बैक प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इस आसन को ना करें। जो नॉर्मली आपको प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को कर सकते हो, और अपने फैट के जितने भी प्रॉब्लम्स है डाइजेस्ट सिस्टम में, उनको आप सुधार सकते हो और अच्छा कर सकते हो, और आप अपने 6 पैक्स भी बनाकर इंजॉय कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा उत्तान पाद आसन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसन की ओर। तो अब हम करते हैं अपना सेतुबंध आसन। ये हमारा एक ब्रिज पोस्चर है। इसमें हम पहले सीधा लौटेंगे, फिर अपने पैरों को अपने पास लाके हिप के पास, उसे और पास लाके हिप पे ला के रोक देंगे। जो आपको थोड़ा 1-2 उंगलियों का गैप रह सकता है। और फिर श्वसन क्रिया करते हुए अपने बैक को ऊपर उठाएंगे और अपने चेस्ट को अपने ठुड्डी पर लग जाने तक उसे ऊपर उठाएंगे और होल्ड करके रखेंगे श्वास। जब आप ऊपर ले रहे हो तो फिर उसके बाद अपना श्वसन क्रिया नॉर्मल कर सकते हो। तो ये सी प्रक्रिया रहेगी। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जो हमारे जितने भी हमारे फेस पे चमक आएगी, और जो हमारे लंग्स है, फेफड़े हैं, उसमें वायु का उच्चारण अच्छा रहेगा, और हमारे गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होगी, और हमारे नेक में पावर आएगी, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा चलेगा सेतुबंध आसन से।
तो इसके अनेक बेनिफिट्स हैं, परंतु इसे जिसके सर्वाइकल ज़्यादा मतलब पेन है और नेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और इसमें एक बेनिफिट और रहेगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसमें आपका वो अच्छी रहेगी और उसमें ट्विस्टिंग रहेगी, वो जल्दी उसमें उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वो आपको आपके स्टेबल रहने में अच्छी रहेगी लाइफ टाइम जो आप इस आसन को करते हैं। तो अब आप इसका आसन का एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ और आप देखना इस आसन को। ये बहुत ही अच्छा आसन है, परंतु जिसके और हमारे जब आप इसे उठाएं अपने गुल्स और थाई मसल थोड़ी टाइट करें फिर उठाएं तो और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे गुल्स और पैरों की मसल से भी अच्छा वर्क करेगी ये, और ये हमारे पाचन क्रिया भी अच्छा चलाएगा और हमारे श्वसन क्रिया फेफड़ों पर भी अच्छा वर्क करेगा, जो हम इसे डेली यूज़ में करते हैं। और जिसको इसमें अधिक एजिड है 50+ है, तो वो अपने पैरों को पास ना लाए, जैसे हम अपने पैरों को हिप के पास ला रहे हैं वो हिप के पास ना लाए, वो उससे दूर रख के भी ये आसन कर सकते हैं और उनको बेनिफिट मिलेगा। और ये पेट की चर्बी घटाने के लिए भी महत्वपूर्ण आसन माना गया है। तो और इससे हमारी श्वसन क्रिया भी अच्छी होती है, और जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छा आसन रहेगा ये। तो एक बार हम ये आसन मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले सीधे लेट जाए, और जब आप आसन करते हो वो आप उस टाइम जो आसन में जा रहे हो उसको होल्ड कर कर फील करो, और आपको ही पता चल जाएगा आपकी बॉडी पर वो कहाँ इफेक्ट डाल रहा है और किस चीज़ में उससे हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। ये आपको उससे आसन को करने से ही पता चल जाएगा, जब आप उसमें स्थिरता प्रदान करोगे जाकर, और आपको बेनिफिट 1 वीक में ही मिल जाएगा। तो आप पहले अपने पैरों को हिप के पास लाएं, एक पैर उठाते हुए, फिर दूसरे पैर को, दोनों पैरें मिले रहना चाहिए, और फिर अपने हिप को और गुल्स के मसल्स को टाइट करते हुए अपने स्टमक को ऊपर उठाएं। छोटे सब आसन धीरे से एक बार अपने नेक को राइट से लेफ्ट से थोड़ा ट्विस्ट कर अप डाउन, इसमें आप जितनी अपनी कमर को ऊपर उठा सकते हो और उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको लचक मिलेगी और वो आपको स्वस्थ रहेगी। वो बोले तो आप स्वस्थ रहोगे फिर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो देखते हो आप आधे जो पर्सन होते हैं वो उनकी डाउन हो जाती है और एकदम नीचे की हो जाती है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और इसमें आपको एक बेनिफिट और मिलेगा,
जिनके शोल्डर ये ऐसे ही रहते हैं उनके शोल्डर अप हो जाएंगे और आपकी चेस्ट अप भी हो जाएगी। आपके जो फेफड़े हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वो अच्छे से वर्क कर पाएगी श्वसन क्रिया। इसमें जो अस्थमा वाले पेशेंट है वो इसमें बेनिफिट मिलेगा उनको, और उनके फेस पर बहुत अच्छी चमक आएगी और वो अब सभी बीमारियों को से दूर रह सकते हैं। जो इस आसन को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सुधार रहा है, आपकी स्पाइनल कोड को अच्छा कर रहा है, आपकी श्वसन क्रिया को अच्छा कर रहा है, आपके जितने भी गले की बीमारियां हैं उनको थोड़ा दूर कर देती है। तो आप ऑलमोस्ट ये आसन बहुत अच्छा माना गया है। बस इस पे आप जो ध्यान दें, तो जिनको नी प्रॉब्लम ज़्यादा है वो ना करें, बैक प्रॉब्लम जो ज़्यादा सीरियस इंजरी है तो कृपया करके आप डॉक्टर के अनुसार ही करें और आप इसका बेनिफिट ले फिर। और जो अभी यंग्स है उनको ये आसन करना चाहिए, क्योंकि जब एजिड होते चले जाते हैं तो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो वीकनेस होने लगती है, उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हमारी बॉडी आगे की साइड डाउन हो जाती है। जो आप अभी से ही इस आसन का प्रयोग करोगे अपनी लाइफ में तो आगे जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट आसन की ओर, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन हम दो टाइप से करेंगे, एक सरल मत्स्य आसन, एक एडवांस मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन में हमें क्या बेनिफिट होते हैं, इसमें हमें अपने इसमें भी सेम वही जो आपकी निक प्रॉब्लम है, आपके जो जितने भी गले से संबंधित रोग हैं वो सारे इससे दूर हो जाएंगे और आपके फेफड़े लंग्स मतलब जो आपके फेफड़े हैं उनका ऑक्सीजन वर्क अच्छा चलेगा और आपको जो अस्थमा बीमारी है वो नहीं होगी, आपको उसमें जल्दी आप रिकवरी करोगे। और इसमें आपका आपकी बैक को स्ट्रेंथ मिलेगी, उसमें पावर आएगी और लॉन्ग टाइम तक आप स्वस्थ रह पाओगे हमारे मत्स्य आसन से। ये एक मछली जैसे फिश होता है उसके उस रूप में आते हैं हम, तो इसे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। और ये अब इनको नहीं करना, वही सेम जिनको नेक प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन हुआ है शोल्डर वोल्डरों का, कृपया करके वो ना करें और अपना वो सरल मत्स्य आसन कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से। ज़्यादा उसे डॉक्टर से पूछकर ही करें, मेन सजेशन यही रहेगा। और जिसको नॉर्मली किसी की गर्दन अकड़ जाती है, मतलब कि एक साइड पेन होता है हल्का हल्का, तो वो इस आसन को एक दो बार करेंगे तो वो प्रॉब्लम उनकी दूर हट जाएगी और वो फिर से अपनी जो इस क्रिया को 1 वीक करते रहेंगे तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनके सर्वाइकल पेन में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है कृपया करके वो इस आसन को ना करें, बैक इंजरी वाले बिल्कुल ना करें। और जिन्हें स्लिप डिस्क हो रखा है वो इस आसन को वैसे कर सकते हैं परंतु बहुत ही सावधानीपूर्वक से। वो पहले सेतुबद्ध आसन को अप डाउन करें, थोड़ी सी पावर लाए, पर पहले अपने डॉक्टर से सजेशन करें कि आपकी जो स्लिप डिस्क हुई है, जो इंजरी हुई है आपके बैक, वो कौन सी स्टेज तक आप उसे रिकवरी कर चुके हो और फिर उसके अनुसार ही आपको उस आसन में उस स्टेज तक जाना है। हायर स्टेज तक नहीं जाना, नॉर्मल स्टेज तक जिसमें आप और जिससे आप फिट हो सके। कभी आप दोबारा से इंजरी ले बैठे बस ख़त्म खेल सारा, फिर नेक्स्ट ईयर की बात आ जाएगी। तो पहले आप आराम से फिट हो फिर इन आसनों का प्रयोग करें या किसी योग टीचर के अनुसार उनके निर्देशक उनके सामने ही इन आसनों का प्रयोग करें। जिनको सीरियस इंजरी ज़्यादा है, जिनको नॉर्मल है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। तो अब हमारा लास्ट एंड फाइनल आसन मत्स्य आसन है। तो एक बार मैं आपको सरल मत्स्य आसन करके दिखा देता हूँ। इसमें भी हम कम अपने पैरों को सीधा करके लेटोगे, बिल्कुल सीधा सावधान स्थिति में, और श्वास भरते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं
और इनहेल करते हैं, गर्दन को उठाते हैं। धीरे से हाथ लेके दोनों रिलैक्स आवाज। ये आपका सरल मत्स्य आसन है, जो इसका अपग्रेड आसन है, जिसका उच्च श्रेणी वाला आसन जिसमें करते हैं। उसमें हम अपना सीधे लेट कर पद्मासन लगाते हैं और फिर अपना नेक को ऊपर, अपने चेस्ट को अप करते हुए पीछे की ओर खोलते हैं, जिससे गले की संबंधित टॉन्सिल हो गया और आपको जितने भी थायराइड की समस्या है, अस्थमा है, वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इससे। और आपकी चेस्ट अप होएगी और आपके शोल्डर भी अप होएगी, जिससे शोल्डर जिनके डाउन रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अपना लंग्स पावर बढ़ेगी, ये सबसे अच्छा है। और आपके फेस में चमक आएगी, आप स्मार्ट दिखोगे इस आसन से, और आपकी श्वसन क्रिया अच्छी चलेगी और आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा। तो आप उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। और आपकी सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड होती है जो आपकी, तो वो आपके लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी डाउन नहीं होगी। आप हमेशा आपकी बॉडी सीधी रहेगी और आपकी लुकिंग अच्छी रहेगी। तो अब हम करते हैं इसका अपग्रेड वेरिएशन, जो मत्स्य आसन है। सेम पोजीशन, पहले अपना दंडासन में बैठे और अपने राइट पैर को ऊपर उठाते और फिर लेफ्ट, कोशिश करें आपके दोनों पैर धरती पर लगे रहने चाहिए। और श्वास भरते हुए अपना पीछे की साइड हाथों का सहारा लेते हुए लेट जाए। और फिर अपने राइट हैंड को पीछे ले जाए, फिर लेफ्ट को। ये आपका मत्स्य आसन हो गया। इसमें आप एक बात ध्यान रखना जो मेरे पे नहीं हो पाई। आप इसमें जब अपने गर्दन को पीछे ले जा रहे हैं तो ये पूरा स्ट्रेच होना चाहिए और आपका ये अपर पोजीशन खुला रहना चाहिए। ये तो होना ही होना चाहिए। आप जैसे पद्मासन में आ रहे हो तो आप अपने 2 फिंगर से अपने अंगूठे को पकड़ना है और घुटनों को नीचे ही रखना है ज़मीन पर। ये इस मेन पॉइंट पर ध्यान रखना, ठीक है। तो आज मैंने आपको 3 आसन तीनों आसन को अच्छा वेरिएशन बताया, मैंने उनकी बेनिफिट्स बनाए और आपको स्टेप बाय समझाया। तो आज हम क्लास समाप्त करने से पहले सब आसन करते हैं। सब आसन हम क्यों करते हैं?
शवासन हम इसलिए करते हैं जो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके और उससे जो हमारी ऊर्जा वेस्ट हुई है उस ऊर्जा को दोबारा से अपने अंदर स्थापित कर सके। जो हमने वर्कआउट करके अपने सूर्य देवता को बढ़ाया अपने शरीर के अंदर, अब हम शवासन करके चंद्रमा को लाएंगे और उसे शीतलता प्रदान करेंगे। जिम में क्या होता है, आप वर्कआउट करते हो, वेट उठाते हो, आपका सूर्य एक्टिव होता है। आप वर्कआउट करते हो तो आप चंद्रमा नाड़ी को भूल जाते हो और चंद्रमा नाड़ी पर फोकस नहीं करते, बस आपको तो वर्कआउट किया और अपना घर पे आके आराम से लेट गए। तो आप योग में जब भी कहा गया है आप आराम से करो, वर्कआउट करो, उसके बाद फिर शवासन करो जिससे आपको स्थिरता प्रदान हो, शीतलता प्रदान हो और आपका चंद्रमा दोनों एक साथ एक्टिव रहे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए ही हम पहले आपने जितना वर्कआउट किया वो अपना सूर्य नाड़ी आपने उसमें रहा, जब तो हम आसन में स्थिर सुगम आसना कहते हैं, क्योंकि आप एक स्टेज पे आकर स्थिर रह आसन में जाकर स्थिर रहते हो तो आप उस टाइम दोनों ही सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी को एक्टिव करते हो। आप गुस्से में गए, गुस्से में आ गए, फटाफट आए तो आपको उसमें चंद्रमा नाड़ी तो एक्टिव हुआ ही नहीं, आप सूर्य नाड़ी को ही एक्टिव कर रहे हो। तो इसलिए हम आसनों में कहते हैं स्थिर सुगम आसना। आप उसमें जाओ, रिलैक्स फील करो, फिर आओ, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपका सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी दोनों ही एक्टिव रहेगी। आप जितना भी आप आसन करते हो, जितने भी आप वर्कआउट करते हो, तो आपको इस तरह से करना है अपना वर्कआउट, और एंड में शवासन करना इसलिए आवश्यक है जो आप इन दोनों का वेरिएशन अच्छे से कर पाओ, सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी, इसलिए ये बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा। तो हम अपना शवासन करते हैं, कमर गर्दन सीधी और रिलैक्स, हाथों को आसमान की ओर रखें, पहले रिलैक्स हो जाए, जो आपके मन के अंदर जितने भी थॉट्स चल रहे हैं उनको सभी को ना अपने मन में लाए, बिल्कुल शांत, कुछ ना सोचे, बस इनहेल और एक्सहेल। मन में कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए आपको। अब दूर से आती आवाज़ पर बस उसे सुनिए, उसके बारे में सोचें, बस उस आवाज़ पर अपने ध्यान, तो उसे सोचे ना किसकी आवाज़ है, कौन निकाल रहा है और कहाँ से आ रही है, बस वो आवाज़ को सुने।
अब सांस में जो आपकी धीरे धीरे हरकतें हो रही है उन्हें सुने और उसे सोचें ना, मन के अंदर उसे आने ना दे, बस उसे सुने। अब अपने पैरों के अंगुलियों पर थोड़े से झटका लाएं, उनको लें और अपने हाथों के अंगुलियों को अपने शरीर के अंगों में थोड़ी सा झटका लाएं। अब लेफ्ट साइड पर वर्क खाएं, राइट, और लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए पद्मासन या वज्रासन किसी भी ध्यानपूर्वक आसन में बैठ जाए जिसमें आपकी कमर गर्दन सीधी रहे और आंखें अपनी कोमलता से बंद ही रखें। कुछ ही देर ऐसे बैठे रहे और अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान दें, इनहेल और एक्सहेल। अब एक बार इनहेल करते हुए एक बार ओम 3 बार शांति का उच्चारण करें। अपने दोनों हाथों को उठाएं, उनमें घर्षण करें और उन्हें आंखों पर लगाएं। आंखों को आगे की ओर जाते हुए उनको देखते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। तो आज इसी के साथ ये हमारा वर्कआउट समाप्त होता है। आपको इसमें आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसे अपने जीवन में उतारें और करें, और जो आपको छोटी बहुत मिस्टेक लगी हो आप उसे कृपया कमेंट्स और लाइक करके मुझे बताएं और मैं आपको उसे नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छा करके उसमें और अच्छे तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और कल फिर हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे और सूर्य नाड़ी उच्चतम नाड़ी का अभ्यास करेंगे दोबारा से, और आपको बताऊँगा मैं और 3 नए आसनों के साथ। तो इसी के साथ आज हम अपनी ये क्लास समाप्त करते हैं। नमस्ते, बाय बाय।